सत साहिब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो हो, ये अवगत कला कबीरी। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहारे। पुण्यात्माओं, आप जी का ना जाने कौन से युग में या कौन से जन्म में कोई शुभ संस्कार जुड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को सुनने के लिए पहुंच पाए हो। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की महिमा को आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी आंखों देखी समर्थता को कैसे वर्णन किया है। लखबर सूरा जूझे ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप जी जो अब परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, चाहे कोई सेठ है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई किसान है, कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, आपके भक्ति यानी सिमरन वाले जो पुण्य है, सिमरन की जो कमाई है, नाम की जो कमाई है, वो तो सबकी एक समान है। उससे परमात्मा के नाम की कमाई के आधार से आपको मानव शरीर मिलते हुए आ रहे हैं, और उसी नाम की कमाई के आधार से आपको इस दास के पास आने का सुअवसर मिला है। जैसे कोई बिल्कुल गरीब है, इतना गरीब है कि सुबह शाम का अन्न भी नहीं मिलता है, और ये शरण उसको मिल चुकी है। धन्य है उसके माता पिता को जिससे जन्म हुआ, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। और कोई सेठ है, बड़ा पैसे वाला है, उसको भी ये शरण मिली है। धन्य है उसके माता पिता को जिससे जन्म हुआ, क्योंकि ज्यादा माया हो जाने से परमात्मा के निकट नहीं आ सकता। आप जिसके पास अधिक धन है, अधिक सुविधाएं हैं, जो संसारिक यहाँ की सुविधा मानते हैं, उसके होने के उपरांत और आप यहाँ पहुंच गए, तो आपके नाम की कमाई का वजन ज्यादा है, ज्यादा आपके पास वो भक्ति है जिसके कारण आप यहाँ पहुंच पाए हो। परमात्मा केवल नाम की कमाई देखता है, उसी के आधार से वो अपनी शरण में लेता है। दूसरे आप जी जिसके पास धन नहीं है, संसारिक जो नकली सुविधाएं आपके पास नहीं हैं, और एक वो है जो ये शरण उसको भी ग्रहण हो गई है, उसको भी शरण मिल गई है प्रभु की, और उसके पास कार है, कोठी है, बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी है। अब दोनों की भक्ति का जो लेवल है वो एक जैसा है, नाम की कमाई का वो एक जैसा है। और जो धन का अभाव है या धन अधिक है, वो आपके पिछले जन्म के धर्म यज्ञ आदि जो आपने की हुई है उसमें अंतर है, वो नहीं कर पाए। जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास आज माया अधिक है, उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य गणे किए, यानी धर्म गणे किए, धार्मिक यज्ञ करवाई, जैसे अभी ये पाठ हो रहे हैं। तो पुण्यात्मा, आप दोनों ही परमात्मा के अति प्यारे हो। परमात्मा क्या कहता है, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो आप राम नाम की कमाई के धनी बराबर हो, जो परमात्मा के चरणों में आए हो।
और ये कमाई आपने ना जाने कौन से समय में, किस जन्म में परमेश्वर के साथ रहकर या उनके द्वारा भेजे गए किसी दास तत्वदर्शी संत के साथ रह के कमाई की हुई है। अब आप यहां आ रहे हो, ये विश्व में एकमात्र शास्त्र अनुकूल साधना है जिसका सीधा प्रतिफल मिलता है और अत्यधिक मिलता है। अब जैसे आपको बताया है कि आप जी अपने घर से चलते हो इस स्थल पर सतलोक आश्रम में आने के लिए, और विशेष श्रद्धा और कसक के साथ, जैसे विद्यार्थी बालक स्कूल आता है, विद्यालय में आता है, वो चाहे किसी बड़े अधिकारी का पुत्र है, चाहे बड़े किसी राजा का पुत्र है या कोई गरीब का है, वहाँ वो केवल एक विद्या ग्रहण के लिए आता है और वो उसको यहाँ वह याद नहीं रहता बच्चे को कि मैं कौन किसका हूँ, वो केवल अपने आप को विद्यार्थी जानता है। और एक ही जैसे बेंच पर या फर्श पर, जमीन पर सभी विराजमान होते हैं, वहाँ एक ही जैसी सबके साथ व्यवहार होता है। तो इस भाव से जब आप सतलोक आश्रम में आते हो, आपका यहाँ आने में जितने भी कदम आपके, एक एक कदम जो आपका एक यज्ञ के तुल्य है। चाहे आप रेलगाड़ी में आते हो, चाहे आप कार गाड़ी में आते हो, चाहे पैदल आते हो जो आसपास के हैं, तो एक एक कदम आपका एक यज्ञ के तुल्य है। एक यज्ञ को करने में कितना समय लगता है? जैसे एक यज्ञ करते हैं उसमें 100 मन देसी घी, एक धर्म यज्ञ में 100 मन देसी घी लगाया जाता है। इब 100 मन भैंस का घी जहां प्रयोग होगा तो उसमें आटा और अन्य वस्तुएं कितनी लगेंगी और भोजन भंडारे के लिए कितना खर्चा होगा, वो आप हिसाब लगा लो। तो वो पुण्य आपको एक कदम से मिल जाएगा। किसको मिलेगा? बिल्कुल अधीन होकर आएगा। संत दर्शकों चालिए तजमाया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। और फिर यहाँ एक 5 यज्ञ लगातार करवाई जाती हैं। आप यहाँ पाठ करवाते हो, उसमें 5 यज्ञों का पुण्य आपको मिलता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की है। इन 5 यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। आप धनी हो रहे हो। जो पाठ नहीं करवा पा रहे हैं तो वैसे दान करते हैं, कोई ज्योति यानी हवन के लिए पैसे डालते हैं या वैसे दान करते हैं, तो उससे फिर भंडारा होता है। यह सब पुण्यात्माएं शास्त्र अनुकूल साधक यानी योगी भक्त, योगी माने साधक, सत साधक को योगी कहते हैं, जो सत साधना करते हैं। तो आप जी यहाँ आते हैं, भोजन पाते हैं, तो प्रत्येक का जो सामूहिक पैसा इसमें एकत्रित होता है या भंडार में लगता है, तो ये भी पुण्य आपको उसी रेशो में, उसी औसत में, अनुपात में प्राप्त होते हैं। फिर सिमरण का जो सतनाम, जो पहले मंत्र का जाप है उसकी कमाई, और फिर जो सतनाम का सिमरण जो दास आपको देता है, परमेश्वर कबीर जी का द्वारा दिया हुआ बताया हुआ, उस एक श्वास के सिमरण की कितनी कमाई है। होय होय। कहते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। परमात्मा की महिमा बता रहे हैं कि पहले एक तुला होती थी, तुला तराजू जिसे कहते हैं, बैलेंस अंग्रेजी में बोलते हैं।
हमने खूब देखी, वैसे गाँव में भी मिल जाएगा कोई एक आधा सैंपल। उसमें क्या होता था कि एक लकड़ी की डंडी होती थी 2-2.5 फुट की, उसके दोनों सिरों पे एक प्लेट सी बांध दिया करते, पलड़ा बोलने उसमें तराजू का लोहे का, और रस्सियों से उसको उस डंडी का बांध कर बीच में उसके बिल्कुल मध्य में एक पकड़ने का रस्सी सी बांध दी जाती थी उस डंडी के, उसके दोनों सिरों पे तराजू। तो आपने देखा होगा, अब तक खैर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी चल रहा है, लेकिन तराजू आपने देखी होंगी दुकानों पे, घर पे भी देखी। तो उसमें क्या होता था पुराने समय में कि उस बैलेंस में गड़बड़ हो जाती थी, कुछ एरर होती। उस एरर को ख़त्म करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो जो दुकान यानी कोई सौदागर, जैसे हम देखा करते किसान परिवार में जन्म होने के कारण, तो जो व्यापारी लोग आते थे, कोई गेहूं मोल लेते थे, कोई चने मोल लेते थे, कोई गुड़ खरीदता था, तो वहाँ तराजू से हमारे घर पर ही तोला करते थे। तो वो देखा करते थे पहले उस खाली तराजू को उठाकर कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसमें गड़बड़ होती तो वो जैसे गुड़ तोल रहे हैं या गेहूं तोल रहे हैं, तो गेहूं से का 100 ग्राम 200 ग्राम या 50 ग्राम 20 ग्राम जितनी भी एरर होती, उस गेहूं को उठा करके दूसरे पलड़े में डाल देते एक मुट्ठी, तो वह इकसार हो जाती। तब उसको उस जिस साइड में वो थोड़ी सी, उसको पासिंग बोला करते, जिधर वह पासिंग डाली है वो गेहूं 50 ग्राम डाले, उधर बट्टे रख दिया करते थे, बाट, और दूसरी तरफ से उसको कणक भर भर कर तोलते रहते थे। और वो पासिंग का कोई लेना, पासिंग की कोई गिनती नहीं थी, वो गेहूं तो वैसे उसी में छोड़ जाया करते थे, पड़े रहते थे। तो एक सतनाम की कमाई यदि मर्यादा में रहकर आप कर रहे हो, यानी गुरु मर्यादा में रहते हुए, उनको लाभ मिलेगा, जो नाम प्राप्त कर चुके हैं और अपने गुरुदेव से चले गए हैं, छोड़ गए हैं दास को किसी भी दुर्भाग्यवश। अब वो बेशक नाम जपते रहे, सतनाम जपो चाहे किसा जाप जपो, कितना मंत्र करो, रोज नित्य नेम करो, उनको कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो मर्यादा में रहते हुए और सिमरन करते हैं, तो उसकी एक श्वास की कीमत ओए होए, कहते हैं सतनाम का एक सिमरन एक तरफ रख दे और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ा दे, और 3 लोक तो पासिंग रख दे, यूजलेस, उसका कोई गिनती है को ना, यानी उस तो ना तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उस एक श्वास के यहाँ के 14 लोक, 21 ब्रह्मांड, इस एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और 3 लोक ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इनको तो कहते हैं, इनकी तो पासिंग समझो इनको। इतनी कीमत है एक सतनाम के श्वास द्वारा सिमरन की, यानी पूर्ण संत से प्राप्त करके। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। तो ऐसी कमाई आपकी अब करवाई जा रही है, और जिन 10-10 15-15 वर्ष हो गए, अब आगे और भक्ति करते रहेंगे, वो पार हो जाएंगे। और जो बीच में डगमग हो गए और गुरुद्रोही हुए नहीं, वो उनको इतना लाभ अवश्य रहेगा कि लगातार हो सकता है इस कमाई से आप पहले इधर ब्रह्मा के जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, फिर गणेश के लोक में गण बनोगे, फिर दुर्गा के लोक में, और फिर ब्रह्म लोक में अपनी कमाई को बर्बाद करोगे। इतने ठाठ आपको, इतने चक्कर में पड़ जाओगे, आपको याद भी ना हो कदे हम इसे दुखी थे। और जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे, फिर आपको वापस यहाँ पटका जाएगा पृथ्वी पर। इस पृथ्वी लोक पर भी आपके उस इन पुण्यों के कारण कुछ मनुष्य जीवन लगातार 1 2 4 10 फिर हो जाएंगे। यदि उन मनुष्य जीवनों में फिर परमात्मा नहीं आपको मिले,
या कोई तत्वदर्शी संत उनका भेजा हुआ आपको नहीं मिला तो आपका पूरी कमाई नष्ट होगी, बर्बाद होगी, व्यर्थ होगी। तो आप